स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने पंचकुला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों से करी बातचीत। पंचकुला से विशाल मेहता की रिपोर्ट। नई शुरुआत भारत की सरकार के द्वारा यहाँ से टीबी मुक्त भारत को करने के लिए हम उन लोगों तक आज इस अभियान के तहत पहुँचेंगे जो टीबी की जांच के लिए हमारे पास नहीं पहुँच पाते। यूँ तो हमारे हर जगह पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमने अपनी टीबी की जांच के लिए केंद्र बना रखे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आशा बहनें, हमारे आशा वर्कर्स और ANM फील्ड का स्टाफ को सभी गाँव में पेशेंट्स की जांच के लिए उनको प्रेरित करते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं बीमारियों के बारे में। परंतु इस बीमारी का एक स्टिग्मा लगा हुआ है जिससे लोग फिर भी अपनी जांच नहीं करते। जैसे कि माननीय हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मेहता साहब ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नवीन हैं, वो अपने कामकाज के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं रखते और वो अपनी पूरी जांच नहीं कराते, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हम इस अभियान के तहत उन लोगों तक भी पहुँचेंगे। हमारा फोकस्ड अप्रोच रहेगा उन हाई रिस्क एरियाज में कैंप्स लगाने के लिए, हमारा फोकस्ड अप्रोच रहेगा उन इंडस्ट्रियल साइट्स पे जाने के लिए जहाँ पे ये कर्मी अपनी स्वास्थ्य की उनकी जांच करवा सकें। तो सर, हरियाणा में कितने टीबी मरीज हैं इस समय और इसलिए जो अभियान चला गाँव तो कितने मरीज हैं? देखिए 2015 के मुकाबले 2015 में मैं आपको बताऊं, हरियाणा में सिर्फ 2 लाख हमने टीबी के टेस्ट किए थे और उस टाइम पे जो पेशेंट थे वो हमारे सिर्फ 35,000 पेशेंट थे। आज 2024 में अब तक यानी नवंबर तक हम 8 लाख टेस्ट कर चुके हैं, 4 गुना ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। और इस टाइम तक यानी आज 7 तारीख तक 81,000 पेशेंट, 81,000 से ऊपर पेशेंट टीबी नोटिफाइड हो चुके हैं इस साल के लिए, जो आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसका ये है कि जितने ज़्यादा केस नोटिफाई करेंगे, जितने जल्दी उनको हम पकड़ेंगे, उतनी ही जल्दी हम टीबी को ख़त्म कर पाएंगे। पहले टीबी के पेशेंट में एक कमी होती है कि आमतौर पर हमारा एक स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है। अब टीबी का पेशेंट लक्षण होते हुए भी, लक्षण आपको पता है कि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, वजन लगातार 1 महीने से वजन लूज कर रहा हो और बलगम में उसके ये है कि खून आ रहा हो और HIV का कोई पेशेंट हो, इस तरह का उनको टीबी होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो उन पेशेंट्स को हम प्रिवेंटिव टीबी बोलते हैं और उनके हमने टेस्ट करने होते हैं। इनकी पहचान पहले हम वल्नरेबल पॉपुलेशन की पहचान कर रहे हैं और उनकी लाइन लिस्टिंग करते हैं। लाइन लिस्टिंग हमने अक्टूबर और नवंबर में लाइन लिस्टिंग कर लिया ऐसे पेशेंट की, और ऐसे एरिया भी आइडेंटिफाई कर लिए जो हाई फोकस एरिया है, जिनमें ज़्यादा टीबी का बर्डन है। और जिन टीबी के पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट, अब टीबी के पेशेंट आपको पता है कि एक टीबी का पेशेंट लगभग 1 साल में 10 नए टीबी के पेशेंट क्रिएट कर सकता है अगर उसका इलाज ना किया जाए। और आपको लगभग पूरे भारत की 40% जनता में टीबी का कीटाणु है और उसको 10 से 15% लाइफ टाइम रिस्क है टीबी होने का। तो इसलिए अभी हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी साथ साथ दे रहे हैं। ऐसे लोग जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए स्लम एरिया है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, झुग्गी झोपड़ी कोई भी है, या अभी आपको ये लगता है कि इस आदमी को तो कैंसर है, डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट्स में टीबी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और उन पेशेंट की हमने पहले ही चिन्हित करके हमने लाइन लिस्टिंग कर ली है और उन सभी की हम स्क्रीनिंग करके पहले एक्सरे से, हैंड हेल्ड एक्सरे से स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद हम उनका जो अप फ्रंट नाट यानी जो PCR टेक्नोलॉजी आपको पता है कोविड के दौरान आप सभी जानते हो, PCR टेस्टिंग होती थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्टिंग। उसके बाद हम नाट टेस्टिंग उस पेशेंट की 90% नाट टेस्टिंग करेंगे और 90% का ही हम एक्सरे करेंगे।
ताकि मैक्सिमम केस हम आइडेंटिफाई कर सकें। और साथ के साथ जो स्पेशल क्लिनिक है, मान लो कैंसर का क्लिनिक चल रहा है, HIV एड्स का क्लिनिक चल रहा है, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का क्लिनिक चल रहा है, उनमें सारे के सारे पेशेंट को हम टीबी के लिए उनको ये करेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे कि उनमें टीबी के लक्षण तो नहीं है। अगर टीबी के लक्षण पाए गए तो हम तुरंत उनका टेस्ट करेंगे। और जो हमारी CHC सब डिविजनल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उनमें सारे के सारे 24 मार्च 2025 तक 10% पेशेंट का हम टीबी, जिसमें हम ये देखेंगे कि टीबी के लक्षण हैं तो तुरंत उसकी टीबी की स्क्रीनिंग करके टीबी के जांच करेंगे। 10% पेशेंट जो हमारी OPD में प्रेजेंट करेंगे। और PHC पे या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, वहाँ पे 5% जो पेशेंट है उनकी टीबी की जांच हम करेंगे। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगभग इस टाइम पे हमारे पास 46 CB नेट मशीनें हैं और 52 ट्रूनेट मशीनें हैं। और जो टीबी के लक्ष्य जो हमारे को दिए हुए हैं, हरियाणा सारे टीबी के लक्ष्य पूरे कर रहा है इस टाइम पे। और मैक्सिमम नोटिफिकेशन कभी भी आज तक हुई है। मैं आपको 2017 में जो नोटिफिकेशन थी वो 40,000 थी। 2019 में ये नोटिफिकेशन बढ़ के 58,000 हुई, फिर 63,000 हुई। ये एक बार 72,000 टच करके कोविड के दौरान वापस 63,000 आ गई 2020-21 में। दोबारा से हमने लोगों को जागरूक किया, डिपार्टमेंट को दोबारा से इस काम पे लगाया। तो आज हम 7 दिसंबर के दिन जो हमारे पेशेंट हैं, 81,500 पेशेंट हमने इस साल नोटिफाई कर चुके हैं। और हमारा टारगेट है हम इस महीने में 10,000 नए केस नोटिफाई कर सकें इस 100 डे इंटेंसिफाइड कैंपेन के थ्रू। और हमारी टीमें पहले से ही फील्ड में काम कर रही हैं। आज सारे के सारे 22 के 22 जिलों में ये टीबी अभियान लॉन्च किया है और हर जगह कोई न कोई फंक्शन हुआ है। और हमने रूपरेखा, जिसको माइक्रो प्लान बोलते हैं, रूपरेखा पूरी तरह से हमने तैयार कर ली है। और उस रूपरेखा के तहत अभी किस जगह कब शिविर लगेगा, उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, NGO का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी, उनको हम पहले से वो करते हैं कि इस दिन हम आपके यहाँ पर टीम आएगी और स्क्रीनिंग करके टीबी के पेशेंट की चेक, बलगम का नमूना है या एक्सरे स्क्रीनिंग करके उसकी तुरंत CB नेट या ट्रूनेट से हम जांच करके 24 घंटे में बता देंगे कि उसको टीबी है या नहीं है और तुरंत उसको टीबी के ट्रीटमेंट पे डाल देंगे। सर, जो आज ये नहीं है, ये पूरी पैचिक वैन है हमारी। ये पंचकुला में सिर्फ 2 वैन काम करेंगी। पंचकुला में हमने 2 वैन दी हैं और ये अलग अलग जो CMO मैडम बैठी हैं, ये अलग अलग इनकी CHC में ड्यूटी लगेगी। अब इस हफ्ते इस CHC में जाके, और CHC में भी PHC होती है, PHC में सब सेंटर होते हैं। अब उनके दिन निश्चित करेंगे किस दिन किस गांव में जाएगी। और हमने जो जिनको टीबी के सिम्टोमेटिक बोलते हैं या प्रेजेंटिव टीबी बोलते हैं, वो पहले से हमने लाइन लिस्ट कर रखे हैं। उनके हम स्क्रीनिंग करके उन्हीं के वहीं पे एक्सरे करेंगे, हेड हेल्थ एक्सरे से। और उसी के बाद वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी, मान लो हमारे को लगता है कि एक्सरे अबनॉर्मल है, तो तुरंत वहीं से बलगम का नमूना लेके, और इस वैन के अंदर ही CB नेट मशीन है, उसी टाइम पे हम टेस्ट करने की कोशिश करके रिजल्ट देंगे। अगर मान लो हमारा लोड ज्यादा हुआ तो हमारी CHC के ऊपर या सब डिविजनल अस्पताल के ऊपर जो CB नेट या ट्रूनेट मशीन है, उनसे हम टेस्ट करेंगे। सर, आपने बताया तो जो आपने टेस्ट किए हैं 8 लाख के लगभग, इसमें मृत्यु दर क्या रही है? देखिए, अगर ओवरऑल मृत्यु दर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड मृत्यु दर में इसमें मेरे को कहने में संकोच नहीं है कि हमारी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। 2015 में जो मृत्यु दर थी वो 28 पर लाख की मृत्यु दर, और अभी 2024 में मृत्यु दर है वो 22 पर लाख है, यानी 6 की कमी आई है, लगभग जो 22% की कमी आई है। और जो टीबी का इंसिडेंस, यानी हर साल कितने टीबी के पेशेंट होते हैं 1 लाख के पीछे, जो पहले 245 पर लाख होते थे, अब वो घट 247 पर लाख थे, जो वो घट के 195 पर लाख आ गए। और लेकिन हरियाणा में हमने इंटेंसिफाइड कैंपेन चलाई हुई है, तो हम 195 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर नहीं मानते। एक बार हम अपनी इंसिडेंस रेट निकालेंगे और मैक्सिमम केस आपको पता है कि हमारे को इसमें कोई हिचक नहीं, कोई इनाम नहीं लेना। अभी हम केस को छुपाएं, मैक्सिमम केस निकाल के लोगों को बताएंगे कि
उस केस का अगर कोई भी है 4, 5, 6 कॉन्टैक्ट हैं, उनके सभी के सैंपल उनके भी लेंगे और उनके घरों में मान लो कोई उनको पाया जाता कि इसको टीबी के लक्षण है तो उसका नमूना लेके हम तुरंत उनके कॉन्टैक्ट की भी जांच करेंगे। लेकिन अगर मान लो उनको टीबी के लक्षण नहीं पाएंगे फिर भी हम 3HP ट्रीटमेंट होता है, यानी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। जिन पेशेंट के जो पेशेंट निकले उनके सारे घर वालों को 3 महीने तक हर हफ्ते एक टेबलेट होती है जिसका INH और रिफापेंटिन टेबलेट बोलते हैं। बहुत लेटेस्ट वो रिफापेंटिन लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है टीबी ट्रीटमेंट में। हर हफ्ते एक टेबलेट लेंगे वो पेशेंट जो उसके घर वाले हैं और 12 हफ्ते तक वो 12 टेबलेट कंज्यूम कर लेंगे। अगर उनमें टीबी होने का कोई वो भी हुआ तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर कोई टीबी का कीटाणु है वो खत्म हो जाएगा। और इसी तरह जो अगर कोई जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, जिनमें रोगों से लड़ने की ताकत कम होती है जिन आदमियों में, उनको हम 28 दिन तक लगातार 1HP बोलते हैं उसको, हर रोज एक ट्रीटमेंट एक टेबलेट हर रोज देंगे। भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब साथ रह के। और यहाँ आपने अभी बताया कि एक टीबी का पेशेंट लगभग 10 संक्रमण लोग मतलब एक साल में 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो इसमें लोग कैसे बच सकते हैं और साथ में ध्यान भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके घर वालों को हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई लक्षण नहीं है तब भी हम 12 टेबलेट 3 महीने तक खिलाएंगे तो उनके घर वाले तो अपने आप बच गए। और टीबी का पेशेंट का इलाज होते ही इलाज शुरू किया। आज हमने 15 दिन टेबलेट ली, हमने 15 दिन की टेबलेट ली। 15वें दिन वो पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं रह जाता, यानी उस पेशेंट से आगे संक्रमण नहीं फैलता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि परिवार वालों से अलग ना रहे और उनसे कोई भेदभाव ना किया जाए। अगर वो 15 दिन दवाई खा लेता है तो आगे वो बीमारी नहीं फैला सकता। का इलाज पूरा करें और टीबी की जितनी भी चाहे कोई भी कितनी महंगी दवाई हो, सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और टीबी के पेशेंट के जो ट्रीटमेंट पे है उसको पहले 3 महीने, अगर आज टीबी का पेशेंट डिक्लेयर हुआ है तो हम कोशिश करते हैं 15 दिन के अंदर अंदर उसके खाते में 3000 रुपये 3 महीने के लिए चले जाए। 3 महीने वो ट्रीटमेंट पे पूरा ट्रीटमेंट लिया है तो 3 महीने के बाद हम 3000 रुपये और डाल देते हैं ताकि अगले 3 महीने वो पूरे 6 महीने उसका इलाज पूरा कर सके। और कितनी दूसरी मैं बात बताता हूँ, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी लगभग 3% पेशेंट ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के, और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की जो मेडिसिन है बहुत ही महंगी होती हैं। और पहले 36 महीने ट्रीटमेंट करता था, लोग ऐसी मेडिसिन होती थी जिससे लोग सुसाइड भी कर जाया करते। 36 महीने हर रोज एक इंजेक्शन लेना, आप समझ सकते हैं कितनी वो थी। अभी कुछ ही दिन पहले यहीं पे वर्कशॉप हो चुकी है और अगले आज जैसे बोला भी है बीपाल एमरिजीन, जो टीबी का ड्रग रेजिस्टेंस टीबी 3% पेशेंट होते हैं। हरियाणा में इस टाइम पे लगभग 2700 ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के पेशेंट है। उन पेशेंट को हम बीपाल, विडाकोलिन, प्रिटोनोमिड एंड डेलामिन, लाइनाजोलिन और उसके साथ साथ मोक्सिफ्लिन, 4 मोक्सिफ्लोक्सासिन 4 दवाइयां देंगे। और सिर्फ 6 महीने में वो टीबी की उसको जो पहले सिर्फ 60% क्योर रेट थी वो बढ़ के अब 95 से 97% रेट चली जाएगी। और 36 महीने का जो इलाज घट के सिर्फ 6 महीने का आ जाएगा इंट्राग्रेशन टीबी का। टीबी से इफेक्टिव ये है कि जो सबसे ज्यादा केस नोटिफाइड हैं वो अभी गुरुग्राम से है, सबसे ज्यादा केस नोटिफाइड। अगर आप जिला वाइज भी वो जानना चाहें तो मेरे पास डाटा है हर जिले का। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, जो टोटल पेशेंट है, हाँ जी, ऑफ द टोटल पेशेंट्स हाउ मेनी आर प्रिजनर्स, कैदी कितने हैं उनमें, और जो कैदी टीबी के हैं जो HIV एड्स के जो पेशेंट हैं लगभग उनका 34% में टीबी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यानी टीबी और HIV एड्स के पेशेंट हैं जिनको HIV के पेशेंट हैं उनमें 1% है, 34% ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जो टीबी HIV को इन्फेक्टेड है वो 1% में, उनमें 6% में टीबी पाई जाती है, सॉरी 1% नहीं में, डायबिटीज में 6% में, अल्कोहल यूजर 2%। और जो हाई हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, अगर कोई टीबी का कॉन्टैक्ट है, जो हमारा डाटा बोल रहा है 70% जो हाउस होल्ड यानी उसका कोई न कोई टीबी रिश्तेदार टीबी का पेशेंट था तो उसमें टीबी पाई गई है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है जो टोटल पेशेंट है टीबी के
उनमें कैदी कितने हैं और और कंबाइंड ऐसे कितने हैं जिनको दोनों चीजें हैं? नहीं, मेरे को HIV का है जी, 864 HIV के पेशेंट हैं जो टीबी, जिनको टीबी है हरियाणा में जी। जेनिटल ऑर्गन्स में हो सकता है, हमारी गांठों में हो सकता है, स्किन में हो सकता है। इट कैन अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट इज सच ए डिजीज। और अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होगी, चाहे वो स्किन की है, चाहे वो बोन्स की है, पेन्स रहते हैं बोन्स की है, इंटेस्टाइन्स की है, ठीक है, तो वो जरूर अपनी टीबी की जांच उसके बारे में भी जरूर कराए। कहीं टीबी तो नहीं है, आंत की टीबी तो नहीं है, हड्डियों में टीबी तो नहीं होगी, जोड़ सूज गए हैं, कहीं टीबी तो नहीं होगी, कमर में इतना दर्द रह रहा है, कहीं ये टीबी तो नहीं हो सकती। तो हम टीबी के डायग्नोसिस को साइड में रख लेते हैं। मेरा सबसे आपके जरिए ये कहने का औचित्य है कि आप ये जरूर बताएं लोगों को कि टीबी किसी भी अंग में हो सकती है और वो किसी भी डिजीज को मिमिक कर सकती है, और इसके लिए जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी बीमारी अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही तो उसको टीबी की जांच जरूर करानी चाहिए। कोई ऐसा स्पेशल फूड भी है या मतलब कोई डाइट प्लान है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पूछा। जिनकी BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5% से नीचे है, जो टीबी के लगभग 46% पेशेंट ऐसे हैं जो अंडर लिस्ट हैं, जिनकी BMI बहुत कम होती है, बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम होता है, उनके लिए एनर्जी डेंस जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम देने जा रहे हैं 2 महीने तक, यानी टेबलेट्स हैं, एनर्जी डेंस टेबलेट हैं, EDNS बोलते हैं, तो वो यानी एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे पास सप्लाई आई हुई है। और हम उन पेशेंट्स की जो अंडर पेशेंट है, लगभग 40% पेशेंट अंडर हैं, उन पेशेंट को हम वो देंगे। और उसके साथ साथ ही निक्षय मित्र जो हम कैंपेन की, ताकि मैक्सिमम पेशेंट जो हरियाणा में अब तक निक्षय मित्र बने, लगभग 6300 निक्षय मित्र बने हैं टीबी के पेशेंट जिन्होंने गोद ले रखे हैं। कोई NGO है, कॉर्पोरेट हाउस है, उसको एक मान लें। तो ऐसी अलग अलग यूनिट जो रजिस्टर्ड है, लगभग 6300 यूनिट है, और उनके थ्रू भी हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिलवा रहे हैं उनसे। और आपने आज टीबी की बास्केट देखी है, टीबी की बास्केट हम आज यहाँ पे दिखाने के वास्ते नहीं, ये रियल में लोगों तक जा रही है। एल्केमिस्ट आपके नजदीक है, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में पेशेंट मैडम के यहाँ से पेशेंट गोद ले रखे हैं। हर किसी ने, हमारे में से भी किसी ने 4 या किसी ने 5 पेशेंट गोद ले रखे हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों के पास अपील जाए आपके माध्यम से, हर लोग अपनी एक टीबी के पेशेंट को, कोई अच्छा वेल टू डू फैमिली एक टीबी के पेशेंट को गोद ले ले और उसका 15 दिन में एक कॉल कर ले, उसका कोई आपका क्या हाल है, और अगर उसको मान लो कोई लक्षण उसके कम नहीं हो रहे उसके, तो अच्छा रिसोर्सफुल आदमी उसका ये कह सकता है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब को मैं बोल देता हूँ, दोबारा से आप अपना एक और इलाज करवा लो, कभी आपको और कोई बीमारी तो नहीं है साथ में। करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। बीते 9 वर्षों में के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा।
टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। टीबी मुक्त अभियान में मंच पर उपस्थित मेरे साथ हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आराधना पटनायक जी और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हमारे भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, हमारे यहाँ उपस्थित हरियाणा के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए देश के लगभग 31 राज्यों से 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे गवर्नर्स, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि स्क्रीनिंग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी पीछे न रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया है वह अभूतपूर्व है। बीते 10 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी, विशेष पोषण अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया तथा योग जैसे सफल अभियान चलाए हैं। हमें पता है कि बाकी दुनिया की तरह हरियाणा भी टीबी फैलने की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य की जांच का दायरा जितना बढ़ाया गया, टीबी के उतने ही अधिक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2015 में 1,30,000 टीबी परीक्षण किए गए थे, उनमें से 40,918 मरीज पाए गए। तब से लेकर इस साल के अक्टूबर माह तक 7,13,000 टीबी परीक्षण किए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि हम जितना गहन परीक्षण करेंगे उतने अधिक टीबी मरीज मिलेंगे। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए हर मरीज की पहचान कर उसका इलाज करना जरूरी है। इसलिए इस निश्चय शिविरों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी मेरा एक आग्रह है कि टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है। कुछ पुरानी सोच के कारण उनमें यह बीमारी छिपाने की कोशिश रहती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने पर ध्यान देना होगा। आदरणीय इन्होंने अमित ने अपनी समझदारी और जागरूकता से अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, उसके बाद बीड़ा उठाया कि वो दूसरों के लिए भी जागरूकता का अभियान चलाएंगे और इस तरह से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन में बहुत भूमिका निभा रहे हैं। रोहित सैनी पानीपत से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। अगस्त 2019 में टीबी के प्रति जो समाज में अलग अलग तरह की जानकारियां, महक रानी जी करनाल की रहने वाली, वो हम सब के बीच आ रही हैं। महक रानी जी टीबी चैंपियन है और 2022 से लगातार टीबी चैंपियन के रूप में वे अपना योगदान दे रही हैं और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और टीबी से जुड़े बहुत सारी पहलों में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने में भूमिका निभा रही है। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय